हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द अनदर वीडियो ऑफ विटामिन सीरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन इज़ वन ऑफ द 8 विटामिन दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। इसका मतलब है कि जैसा आप सभी जानते होंगे कि विटामिन बी के 8 टाइप्स होते हैं, उसी में से एक टाइप होता है B2। आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन बी के वो 8 टाइप्स क्या होते हैं। वो 8 टाइप्स होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, और इन सभी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने विटामिन के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पहले कवर कर ली है। उसके बाद हमने B1 के बारे में वीडियो की थी, जिसे हम थायमीन बोलते हैं, और आज हम कर रहे हैं B2 के बारे में, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप विटामिन की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज द IUPAC ID ऑफ राइबोफ्लेविन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हम IUPAC ID बोलते हैं राइबोफ्लेविन की। नेक्स्ट इज द मॉलिकुलर फार्मूला विच इज C17H20N4O6। ये मॉलिकुलर फार्मूला होता है राइबोफ्लेविन का, और पिक्चर में साइड में आप देख सकते हैं ये केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज द मोलर मास विच इज 376.36 ग्राम पर मोल। अदर नेम ऑफ विटामिन B2 is riboflavin. एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस दैट विटामिन B2 इज़ वाटर सॉल्युबल, मतलब कि ये पानी में सॉल्युबल होता है। इसी वजह से हमें इसे रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में सेफ होकर नहीं रह सकता है। ये वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे राइबोफ्लेविन की टर्मिनोलॉजी की। राइबोज मतलब होता है शुगर, और फ्लेविन मतलब होता है येलो। फ्लेविन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है येलो। इन दोनों वर्ड को मिला के बना है राइबोफ्लेविन। ओके, नेक्स्ट इज द राइबोफ्लेविन इज अ येलो विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। राइबोफ्लेविन एक येलो विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट इज ऑल बी विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू कन्वर्ट फूड इनटू फ्यूल विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब कि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सारे बी विटामिन वो सभी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के फूड को फ्यूल में कन्वर्ट करने में, जो कि होता है ग्लूकोज, और फिर बाद में वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इट इज़ एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन। विटामिन B2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। In addition to producing energy for body, riboflavin work as antioxidant and fighting damaging particles. मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा राइबोफ्लेविन वर्क करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटिंग डैमेजिंग पार्टिकल्स। अब फाइटिंग डैमेजिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसी वजह से ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हमारी बॉडी में इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, और हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो इस हार्म से राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वील स्टडी द बेनिफिट्स ऑफ बी विटामिन्स। अब बी विटामिन हमारी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, हमारे मूड को एनहेंस करता है, और हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, और हमारी स्किन को और हेयर हेल्थ को भी बूस्टअप करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ओवरऑल बी विटामिन हमारी बॉडी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। अब जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन B2 के बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं कैटरेक्ट और माइग्रेन। इन दोनों ही बीमारी में विटामिन B2 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैटरेक्ट के बारे में। विटामिन B2 अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन। मतलब विटामिन B2 और भी दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ मिलके हमारे नॉर्मल विजन में हेल्प करता है, जिससे हमें देखने में कोई भी समस्या ना हो। नेक्स्ट इज राइबोफ्लेविन माइट हेल्प प्रिवेंट कैटरेक्ट डैमेज टू द लेंस ऑफ द आई विच कैन लेड टू क्लाउडी विजन। मतलब कि कैटरेक्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मोतियाबिंद। उससे हमारी विजन जो होता है, हमारी जो नज़र होती है वो क्लाउडी हो जाती है, हमें बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारे जो आई लेंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है। तो राइबोफ्लेविन वो विटामिन है जो और न्यूट्रिएंट के साथ मिलके हमारे उस लेंस को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हमें कैटरेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेन में किस तरह से हेल्प करता है? राइबोफ्लेविन कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेन अटैक। अब माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन जैसे हमारा जो सर होता है उसके किसी एक भाग में जो बहुत तीव्र गति से दर्द होता है उसे हम माइग्रेन कहते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस तीव्रता से वो माइग्रेन का दर्द होता है, बहुत तेज़ी से होता है, उसको कम करता है और ड्यूरेशन भी माइग्रेन अटैक कम करने में मदद करता है। तो ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं विटामिन B2 के या राइबोफ्लेविन के। अब हमने विटामिन B2 के बेनिफिट्स के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे हमें विटामिन B2 किन किन फूड से मिल सकता है, मतलब कि सोर्सेज ऑफ विटामिन B2। राइबोफ्लेविन इज फाउंड नेचुरली इन सम फूड्स, जैसे कि यू कैन गेट रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ राइबोफ्लेविन बाय ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स, मतलब कि आप राइबोफ्लेविन बहुत सारी वेराइटी के फूड्स को खाकर अपनी बॉडी में उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। और वो फूड्स होते हैं जैसे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो मिल्क, चीज़ और जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें भी खाकर हम विटामिन B2 की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल्स में हम क्या क्या खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में इंक्लूड होता है जैसे कि बीन्स, ब्रोकली, मशरूम्स, एवोकाडो, सोयाबीन, सी वेजिटेबल्स, ग्रीन पीस एंड स्वीट पोटैटो। इन सब में भी B2 की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो इसमें आता है फिश, मीट एंड चिकन। अब हमने विटामिन B2 के सोर्सेज के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे विटामिन B2 के डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स के बारे में। So the sign and symptoms of riboflavin deficiency known as araiboflavinosis, मतलब कि जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी के, उन्हें हम बोलते हैं एराइबोफ्लेविनोसिस। सबसे पहला सिम्टम होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी का फटीग, स्लो ग्रोथ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्रैक्ड एंड सोर्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ, आई फटीग, स्वेलिंग एंड सोरनेस ऑफ द थ्रोट एंड सेंसिटिविटी टू द लाइट। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट, मोस्ट हेल्दी पीपल हु ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट गेट इनफ राइबोफ्लेविन, मतलब कि जो हेल्दी पीपल होते हैं, जो वेल बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, उनके अंदर विटामिन B2 की कमी नहीं होती है, उनके अंदर भरपूर विटामिन B2 होता है। नेक्स्ट इज एल्डरली पीपल एंड एल्कोहलिक्स मे बी एट अ रिस्क फॉर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, मतलब कि जो एजेड लोग होते हैं या फिर जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादातर रिस्क होता है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी का, क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती है, वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं होती है। अब नेक्स्ट इज विटामिन B2 इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, सो इट डिजॉल्व्स इन वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन B2 वाटर सॉल्युबल होता है, वो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर कैरीड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड वॉट एवर इज नॉट नीडेड पासिस आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता है, नीड नहीं होती है जिस भी चीज़ की, वो वाटर में डिजॉल्व होकर हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। Next is the most important question, that why urine color turns yellow after consuming vitamin B2 और मल्टीविटामिन्स। इसका मतलब ये है कि मल्टीविटामिन्स या फिर विटामिन B2 कंज्यूम करने के बाद हमारे यूरिन का कलर येलो क्यों हो जाता है। अगर आप किसी ने कभी मल्टीविटामिन्स कंज्यूम किए हो या स्पेसिफिकली विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कंज्यूम किया हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके यूरिन का कलर येलोइश हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? दैट इट इज़ अ हार्मलेस साइन दैट यू आर टेकिंग विटामिन मोर देन योर बॉडी नीड्स। इसका मतलब ये है कि ये एक हार्मलेस साइन है, मतलब यूरिन का येलो टर्न होना एक हार्मलेस साइन है कि आप आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा विटामिन कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने विटामिन कंज्यूम किया है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है और वाटर में डिजॉल्व होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सेस एक्सक्रीटिंग आउट थ्रू द मिक्सिंग विद द यूरिन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में विटामिन रह गए हैं वो हमारे यूरिन के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है उसमें विटामिन B2 की या किसी भी मल्टीविटामिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो येलो टर्न हो जाता है। मोस्टली विटामिन B2 की वजह से ही यूरिन येलो होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि राइबो मतलब होता है शुगर और फ्लेविन मतलब होता है येलो। तो फ्लेविन नाम इसी वजह से आया है क्योंकि ये येलो कलर का विटामिन होता है। So that's all about vitamin B2. I think I have delivered my message quite clearly. This video ends here. Stay tuned for the next video. Thank you so much for watching my video. Give it a big thumbs up if you like my video, and please leave a comment if you have any query. And don't forget to subscribe to my channel and please press the bell icon for more updates of my channel.